सेना शिक्षा कोर वेटरन एसोसिएशन के तत्वावधान में चतुर्थ अखिल भारतीय सेना शिक्षा कोर वेटरन्स पुनर्मिलन समारोह का भव्य आयोजन 24 और 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर सेना शिक्षा कोर को ध्वज प्रदान किए जाने की 54वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। ये आयोजन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आज से आरंभ हो चुका है। इस समारोह की अध्यक्षता श्री श्री 108 संपूर्णानंद चिराकाशी महाराज एवं मंच संचालन वेटरन रामवीर द्वारा किया गया। समारोह का शुभारंभ सर्वप्रथम वरिष्ठ वेटरन्स के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात वेटरन अजय कुमार विद्यार्थी एवं वेटरन रामवीर सिंह द्वारा इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की जानकारी दी गई। तत्पश्चात एसोसिएशन द्वारा ज्ञान प्रहरी पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर समसामयिक एवं अमूल्य जानकारी भी दी गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी वेटरन एवं उनके परिवारजनों का आपसी मिलन, देश प्रदेश एवं समाज में उनके द्वारा किए जा रहे विशिष्ट कार्यों, एक दूसरे को जानना, अवगत कराना और राष्ट्र फलक पर इस एसोसिएशन के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उसे प्रस्तुत करना है। आपको बता दें कि देश भर से इस कार्यक्रम में तकरीबन 300 से ज्यादा वेटरन परिवार के सहित इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। स्वच्छ पर्यावरण को बल देने के लिए एसोसिएशन की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुकुल में 100 आंवले के पौधे लगाए जा रहे हैं। सांस्कृतिक संध्या के तहत विभिन्न वेटरन द्वारा काव्य पाठ, भजन संध्या और सुमधुर गीतों की प्रस्तुति भी दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र के पावन तीर्थ स्थलों थानेश्वर महादेव, मां भद्रकाली शक्तिपीठ का भ्रमण कर सभी वेटरन अभिभूत नजर आए। जो सेना शिक्षा कोर वेटरन एसोसिएशन का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, क्या विस्तार से जानकारी देंगे? क्या कार्यक्रम है, कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं? सेना शिक्षा कोर वेटरन्स का जो एसोसिएशन का जो आयोजन है, ये हर साल किया जाता है और इसके लिए ये हमारा चौथा आयोजन है। और इसके लिए जो है देश के हर एक कोने से, चाहे वो आपका बिहार, उड़ीसा और नीचे आपका हैदराबाद, कर्नाटका, वहाँ से सभी लोग आए हैं। इधर आप नॉर्थ में जाएंगे तो J&K और हिमाचल से सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हम पहले हमने जो देश की सेवा की है, तो बहुत सारे साथी हमसे मिले थे जगह जगह पर जब हम वहाँ पर रहे थे, लेकिन उसके बाद सभी अपने सामाजिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। और अब एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि सभी लोग आकर के दोबारा जो अपने पुराने साथी थे उनके साथ में मुलाकात कर पाते हैं। साथ ही इसमें हम यह जानकारी लेते हैं कि वो अभी समाज में क्या अपना योगदान दे रहे हैं और उनके बच्चे किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग उन चीज़ों को पहचान सकें और उससे जुड़ करके और समाज का कोई उत्थान भरा काम कर सकें। साथ ही हम चर्चा करते हैं कि जैसे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें और सुधार कैसे लाया जा सकता है और जो हमारे न्यू जनरेशन जो निकल करके आ रही है वो कैसे समाज को प्रेरित कर सकती है। जय हिंद। मैं कर्नल दुबे हूँ। मैं भोपाल से आया हूँ और मैं पिछले पुनर्मिलन सम्मेलन में वृंदावन में भी गया था और अभी इस पावन भूमि, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला हमारी सेना शिक्षा कोर के वेटरन एसोसिएशन की मीटिंग में। सबको बहुत अच्छे से स्वागत हुआ जो यहाँ पर आए हैं। और पहले सत्र में हम लोगों ने जो हमारे पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, उन लोगों का स्वागत हुआ। हमारे ही बीच से एक बहुत महान स्वामी हुए हैं जो हमारे खुद सेना शिक्षा कोर के कभी सदस्य रहे थे, स्वामी संपूर्णानंद चितकाशी जी के पीठ के वो महाराज हैं। वो आज की हमारी पहले सत्र की सभा के अध्यक्ष हैं जो अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पर। और उसके बाद जो हम लोग जो एक दूसरे से जो हम अनुभव ले रहे हैं, एक दूसरे से जो हमने अभी तक जो सीखा है, उसका सत्र ये चल रहा है। एक एक करके स्पीकर्स आ रहे हैं और वो जो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, उनमें कोई गांव के सरपंच भी हैं, कोई किसी संगठन के अध्यक्ष हेड भी हैं, कोई किसी विभाग में कार्यरत हैं। तो वो सभी अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और हम किस तरह एक दूसरे की सेवा कर सकें, क्योंकि आज का समय संगठित होने का समय है। अब अकेला कोई नहीं रह सकता है। तो कोशिश की जा रही है हमारे विद्यार्थी साहब, मीना साहब, रामवीर साहब, तिवारी साहब
कि ये लोग मिलके हम अपनी सेना शिक्षा कोर के जो रिटायर्ड लोग हैं वो सब हम हर वर्ष मिला करें, और जिससे हम लोगों को स्फूर्ति भी आती है और हम संगठित रहेंगे तो हम बलवान भी रहेंगे। सर, एसोसिएशन कुछ मांगे भी है कुछ सरकार से कोई? अभी तक तो एसोसिएशन से हम लोगों ने कुछ मांगे नहीं की है, क्योंकि जो जहाँ है वो जो समाज की सेवा कर ले, जो राष्ट्र की सेवा कर पा रहा है वो कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा कुछ हुआ समय के आने वाले समय में तो डेफिनेटली सरकार को हम अपनी मांगे रख भी सकते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है वो ऐसी मांगे रहेंगी जो देश का भला करेंगी, समाज का भला करेंगी, और उनको जरूर मान्य। ऑल इंडिया एईसी वेटरन एसोसिएशन जो है वो एईसी वेटरन्स को जोड़ने के लिए और मिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आज कुरुक्षेत्र में 2 दिन की मीट हो रही है, जिसमें पूरे देश भर से एईसी के वेटरन्स जो हैं वो सब आए हुए हैं, और ये एजुकेशन के मैटर्स के ऊपर और जो वेटरन बनने के बाद में जो जिस तरह के लाइफ को लीड कर रहे हैं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस अदर वेटरन से शेयर करेंगे, और जिस कार्य वो कर रहे हैं और उसमें किसी और वेटरन की मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनकी जानकारी दूसरों को प्रदान करें।